वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये बहुत ही नया टॉपिक है। चैनल पे मैंने आज तक काफ़ी पहले बनाया होगा इस टाइप का वीडियो, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं आया और मुझे ये चैनल हुआ टॉपिक कि आपका सोचा हुआ कोई भी जो काम है क्या वो पूरा होगा या नहीं। तो ये येस और नो में रीडिंग सेशन होगा टैरो का। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। आज मैंने 4 ऑप्शंस को रखा है। सबसे पहला ऑप्शन या फोटो आपको जो दिख रहा है वो है एक की रिंग यानी कि एक की चेन। दूसरा जो फोटो है उसमें मैंने पिंक कलर के दिल को रखा है। तीसरा जो फ़ोटो है उसमें आपको टेडी बियर का इमेज दिखाई दे रहा होगा और जो चौथा फ़ोटो है वो एक परफ्यूम बॉटल है। तो जो भी फ़ोटो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है वही आपका पाइल है। गाइस, ध्यान दीजिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। अगर नहीं करती तो परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं सोचना कि नेगेटिव रीडिंग आई है तो पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं। यूट्यूब पर जो आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो काफ़ी हद तक ये जनरल रीडिंग्स होती हैं जिसमें केवल जनरल ओवरव्यू दिया जाता है। डिटेल में जानकारी के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेने की सलाह दी जाती है, जो कि पेड रीडिंग होती है। फ्री रीडिंग्स में ऑफ़र नहीं करती, ना ही इतना समय होता है कि फ्री रीडिंग्स दी जाएं। तो जिनको भी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए उपायों सहित, कृपया करके स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर कमेंट सेक्शन में आपको कोई देता है तो वो टॉक थ्रू टैरो से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ऑप्शन या पाइल जिन्होंने ये की चेन को या की रिंग को सिलेक्ट किया है, क्या आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा, येस या नो। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो बताऊँगी यहाँ अगर आप लव लाइफ के लिए कोई सवाल मन में जाग रहा है या लव लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, आप ये जानना चाहते हो कि क्या लव लाइफ में आगे कुछ अच्छा होगा या नहीं, तो सीधा सीधा जवाब है आपके लिए यस। और ये यस उन लोगों के लिए है जिनकी लव लाइफ में काफ़ी समय से दिक्कत चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। आपका रिलेशन अगर शादी तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसमें मुझे दिक्कत अभी भी दिख रही है। लेकिन अगर आप टॉकिंग टर्म्स में वापस आना चाहते हो कि कम से कम कांटेक्ट ही हो जाए, तो उसके लिए एक बिग 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 एक ह्यूज यस है। तो अगर ये सोचा हुआ आपका कार्य था, आप इसके लिए प्रे कर रहे थे, रेमेडीज़ कर रहे थे, उपाय कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में प्रॉब्लम था, किसी से सेपरेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगेन बोलूँगी कि कमिटमेंट को लेकर और शादी को लेकर अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में थोड़ा समय और दोगे तब तक आप अपनी लाइफ में अपनी अलग अलग ज़िंदगी के एरियाज़ की तरफ अपना फोकस रखते हो, जैसे काम पर रखते हो, करियर पर रखते हो, सेल्फ केयर करते हो, सेल्फ लव करते हो, अपने आप को खुद से प्यार करते हो, वैल्यू करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रोकन रिलेशन भी वापस मेंड हो सकता है। क्योंकि आपकी एनर्जी में और आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं। तो पाइल 1 वाले, लव लाइफ आपकी आगे सुधरने वाली है, बिग यस आया है। कम से कम अगर आप इस लव लाइफ की समस्या से पिछले 6 महीनों से डील कर रहे हो, परेशान चल रहे हो, तो अगले 2 हफ्तों से लेकर आने वाले
40 दिन आपकी लाइफ में थोड़ा सुकून लेकर आ रहे हैं। और अगर आप अभी से पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे तो फाइनली आपका ये जो 40 दिन का टाइम है वो और भी जल्दी आपको एक हैप्पीनेस देगा, एक सेटिस्फैक्शन देगा, और कहीं ना कहीं आपका अपने पार्टनर से जो रिलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक आपको फील होना शुरू हो जाएगा। आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये तभी ऐसा आया है। आपके विचारों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, चाहे मन से आप टूटे हो, लेकिन अभी भी एक उम्मीद आपने छोड़ी नहीं है। तो ये काम आपका पूरा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है आने वाले 3 महीनों में। ये कार्य आपका पूरा हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शायद ये सेकेंड अटैम्प्ट रहा होगा कंपटीशन के लिए, जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है, क्योंकि आज जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है बहुत सारे लोगों का ये सेकेंड अटैम्प्ट है, वो क्लियर हो जाएगा और आपके मन मुताबिक जो भी आपको स्कोर चाहिए, ग्रेड चाहिए, मार्क्स चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये कार्य भी आपका पूरा होगा। तो फ़िलहाल पाइल 1 वालों के लिए तो यही मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं। अब मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ, जिन्होंने ये पिंक कलर के दिल को चुना है। तो क्या आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा, हाँ या ना? अगर ये लव से रिलेटेड है, मुझे लगता है इसमें चांसेस 60% हैं। अभी भी 40% आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही रोमांटिक हो, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी हो, और ये रिलेशन मुझे लगता है कई बार टूटा है और कई बार जुड़ा है। अभी भी सिचुएशन में मुझे कुछ ग्लिचेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि कुछ चैलेंजेस अभी भी दिख रहे हैं। ये रिश्ता पूरी तरह से ब्रेकअप में नहीं बदला, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो घबराइए नहीं गाइस, 60% आप लोगों का कनेक्शन आगे चलकर एक बहुत ही बेहद उम्दा तरीके से लव लाइफ में सुधार लेकर आ रहा है, और आपका पार्टनर या आप दोनों इस कनेक्शन पे काम करोगे। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही चाह रहे हो कि ये रिश्ता सही हो जाए, उधर से उनकी एनर्जी भी इस कनेक्शन को ठीक करने की नज़र आ रही है। तो बिग येस तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा 90% या 100% येस, लेकिन 60% येस है जिनके रिलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों को एक न्यू लव अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में मिल सकता है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आने वाला है, या ऑलरेडी ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, सोशल सर्कल में हो, रिलेटिव्स में हो, कहीं दूर दराज का कोई रिश्तेदार हो। तो ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू कोई प्रपोज़ल नया आपको आ सकता है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी इनको जानते हो एक फ्रेंड के तौर पे, लेकिन आगे चलकर ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ सिर्फ आपकी फ्रेंडशिप है, वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। तो पाइल 2 वाले लव लाइफ तो आपकी आगे चलकर ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। हाल फिलहाल में थोड़ी गाड़ी आपकी पटरी से उतरती हुई नज़र आ रही है, यानी कि चीज़ें अच्छी नहीं जा रही, स्मूथ नहीं जा रही। एज़ पर योर इंटेंशंस, एज़ पर एक्सपेक्टेशंस आपको उतना मज़ा नहीं दे रही जैसा लव लाइफ आप चाह रहे हो, लेकिन फ्यू वीक्स के अंदर ही आपको ये मेजर शिफ्ट दिखेगा और अचानक दिखेगा। तो ये रही रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 3 की तरफ, जिन्होंने ये टेडी बियर को चूज़ किया है। तो गाइज़, क्या आपका कोई सोचा हुआ कार्य पूरा होगा या नहीं? अगर ये कार्य आपका लव लाइफ से रिलेटेड है तो 90% केसेस में ये आंसर है यस। जिन्होंने ये पाइल 3 चूज़ किया है टेडी बियर को, मुझे लगता है आप लव मैरिज करना चाहते हो। बहुत सारे लोग
लेकिन आपकी लव मैरिज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको उठानी पड़ रही है। पेरेंट्स आपके पार्टनर के या आपके खुद के पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या शादी नहीं हो पा रही, फैमिली इश्यूज़ है। लेकिन 90% लोगों को उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में आपको कुछ ऐसा सडन मिरेकल देखने को मिल सकता है, चमत्कार, जहाँ पे आपका पार्टनर आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहेगा कि पेरेंट्स मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हम वेट कर लेंगे, पेरेंट्स को मना लेंगे, बट हम कहीं और शादी नहीं करेंगे। तो 90% लोगों का पार्टनर या आप शादी तक अपने लव लाइफ को लेकर जाना चाहते हो, चाहे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, किसी अनमैरिड से डील कर रहे हो, किसी डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप खुद डाइवोर्स हो सकते हो, डाइवोर्सी हो सकते हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, और आपकी शादी में डिले बहुत आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने तरह तरह के मैरिज प्रपोजल्स देखे हो सकते हैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे, मैट्रिमोनियल साइट्स पर। आपको रिश्ते आते हैं, लेकिन जैसा सूटेबल मैच आप देख रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगले 2 महीने आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या सिंगल लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं। शादी भी हो सकती है गाइस, तो जिनकी शादियां हो जाएंगी या शादी फिक्स हो जाती है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ टॉक थ्रू टैरो चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उससे आपको ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और आपकी एक कमेंट करने से क्या होता है कि जो दूसरे पढ़ने वाले लोग हैं उनके मन में भी एक पॉजिटिविटी आती है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करने आइएगा, क्योंकि आप लोगों की शादी मुझे होती हुई नज़र आ रही है, जो काफ़ी समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि शादी नहीं हो रही, चाहे लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज। लेकिन 90% केसेस में लव मैरिज के हाई चांसेस हैं, वो लव कम अरेंज भी हो सकती है। तो ये कार्य मुझे लगता है, या ये विश आपकी पिछले कई महीनों से लेकर कई सालों पुरानी हो सकती है। आप काफ़ी लंबे समय से शादी को लेकर परेशान हो, या कुछ लोग ऑलरेडी डाइवोर्स के प्रोसेस से जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में डाउट है कि कहीं डाइवोर्स होने के बाद मेरी सेकंड मैरिज में और ज़्यादा डिले ना हो जाए। डोंट वरी, आने वाले 2 महीने आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ नया बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं, अगर आप सकारात्मक रहोगे तब। लेकिन अगर आपका माइंड ही ऐसा रहेगा कि कुछ चेंज नहीं होगा, लाइफ ऐसी चलने वाली है, तो फिर वो वैसे ही चलेगी। क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ जो होती हैं, या जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आप अपने कर्मों को करके अपनी डेस्टिनी को अपने फेवर में ला सकते हो, अपनी किस्मत को खुद बना सकते हो, क्योंकि यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लव लाइफ में नज़र आ रही हैं। करियर में मुझे लगता है आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, लेकिन विद इन नेक्स्ट 5 to 6 months आप कुछ नया भी अपने करियर में कर सकते हो। कोई नया जॉब, किसी नई जगह पर जाकर नया जॉब, या कोई नया बिजनेस खोल सकते हो, या किसी फॉरेन लैंड में भी आप जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं पाइल 3 के। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 4 पर, जो हमारी आज की आखिरी पाइल है। जिन्होंने ये परफ्यूम का बॉटल सिलेक्ट किया है, बहुत ही शानदार से दिखने वाला ये परफ्यूम बॉटल, आप लोगों को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों में से बहुत लोगों की शादियों में डिले दिख रहा था, लेकिन अब अगले 2 से 3 महीनों के बीच में ही आपकी शादी हो जाएगी। गाइज़, 80% लोग जो पिछले कई सालों से शादी का वेट कर रहे हैं, या तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, या अगले 2 से 3 महीनों में आपकी कहीं ना कहीं शादी पक्का हर हालत में होने वाली है। ये उन्हीं के साथ
ज़्यादा रेजोनेट करेगा, जो शादी लायक एज में पहुंच गए हैं या फिर जो ऑलरेडी शादी के लिए एक्टिव प्रपोजल्स सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी 15 साल उम्र है और आप रीडिंग सुन के बाद में कमेंट करो शादी तो हुई नहीं, या मैं 18 साल की हो गई हूँ शादी नहीं हुई। जो ऑलरेडी रिश्ते देख रहे हैं या फिर कहीं पे बात चल रही है लेकिन फिक्स नहीं हो रही, तो अगले 2 से 3 महीनों में हाई चांसेस हैं शादी होने के या रिश्ता पक्का होने के। तो कुछ लोगों की लव लाइफ में मुझे लग रहा है काफ़ी प्रॉब्लम है। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी उनसे बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे। क्या आपका सोचा हुआ ये काम पूरा होगा, यानी कि आप चाह रहे हो वो पर्सन वापस लाइफ में आएगा? डेफिनेटली आएगा, बहुत बड़ा यस निकल कर आया है, लेकिन कंडीशंस भी आई हैं कुछ साथ में। ये पर्सन लाइफ में वापस तो आएंगे गाइस, लेकिन इस पर्सन की बातों पर दोबारा आपका ट्रस्ट एक मेजर फैक्टर या एक मेजर रोल अदा करेगा आपके रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने के लिए। मुझे लगता है 60% लोगों की लाइफ में ये पार्टनर वापस आने वाला है जिनसे आपकी बातचीत ख़त्म है या फिर ऑन एंड ऑफ है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं हो पाएगा दोबारा। ये कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे आपसे जिससे आपको इन पे फिर डाउट आएगा कि ये मुझे अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहे, कुछ छुपा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को चांस देना चाहते हो, प्लीज़ सोच समझकर चांस दीजिएगा, क्योंकि इस पर्सन की इंटेंशंस में ना क्लैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोलेंगे या चालाकी करेंगे, माइंड गेम खेलेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन इनको खुद ही क्लियर नहीं है ये वापस आके आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, आपसे शादी कर पाएंगे, आपके साथ लॉन्ग लाइफ फ्यूचर में सेटलमेंट दे पाएंगे या नहीं। तो ऐसे सवाल इनको खुद ही क्लियर नहीं है, तो ये आपको कहाँ से क्लैरिटी देंगे? आप लोगों का कांटेक्ट बन जाएगा, टॉकिंग टर्म्स में आप लोग आ जाओगे, लेकिन अगर आप कोई शादी चाहते हो इनसे या कमिटमेंट को सीरियसली चाहते हो, उसमें इनका मुझे बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव विज़न नहीं नज़र आ रहा, ना ही इनका कोई ऐसा इंटेंशन नज़र आ रहा है कि शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है। मुझे लगता है टाइम लगेगा, आपकी लव लाइफ की गाड़ी थोड़ी ब्रेक लग लग के आगे बढ़ेगी। तो अगर आप में इतना पेशेंस है, सब्र है, तो आप अगले 2 से 4 महीने सब्र कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको वेट नहीं करना तो इनको लेट गो करके आप अपनी करियर में, अपनी ड्रीम्स की तरफ फोकस करिए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे तो आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आएगा और ऐसे लोग आपकी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हुए आएंगे। तो ये रहा पाइल 4 वालों का रीडिंग येस और नो में। आई होप आपको अपने सवालों का आंसर मिला होगा। वैसे आपका ओवरऑल जो पाइल है 4 काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा आपकी जो लाइफ की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं। काम तो आपके बनेंगे लेकिन धीरे धीरे बनेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में ही कोई झटके में या सडन कोई काम बनता हुआ नहीं दिख रहा जिसमें टाइम लगने वाला है। मैंने वही रीडिंग आपको दी है जो आपके कार्ड्स में आया है, कुछ भी शुगर कोट नहीं किया और कुछ भी नेगेटिव अगर आपको लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा सा अपने सेल्फ लव को बढ़ा दो, अपने भगवान पर सरेंडर कर दो और अपने मन में डाउट मत लाओ कि हमारे साथ टाइम क्यों लगता है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उन्हीं के साथ ईश्वर चैलेंजेस फेस करते हैं, उन्हीं को चैलेंज दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी भी उन्हीं को दी जाती हैं। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक डिवाइन प्लान है। डोंट वरी, आपकी सारी बातें जो हैं 1 बाय 1 आपकी लाइफ में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ 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 सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो जाके। इस वीडियो के बाद सीधा आप इंस्टाग्राम पे चले जाना, टॉक थ्रू टैरो, आपको लिंक यूट्यूब पर ही मिल जाएगा इंस्टाग्राम का,
उसे क्लिक करोगे तो सीधा ऑफिशियल आईडी टॉक थ्रू टैरो का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। और किसी को कंसल्टेशन लेना हो तो स्क्रीन पर डिटेल्स ऑलरेडी फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप अपना रीडिंग बुक कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।